जैसे शरीर तो शुद्ध ही है ना, धूल लग जाती है आसपास से उड़ उड़ करके, मेल जम जाता है, वो तो अपने आप में शुद्ध है। उस प्रकार आत्मा अपने आप में विशुद्ध है, लेकिन आसपास में आवरण तो आ जाता है। संसार को देखा, संसार को सोचा, संसार का चिंतन किया, राग द्वेष किया, ये सब कुछ आवरण आ जाता है उसके आसपास। ध्यान आत्मा का स्नान है, सत्संग मन का स्नान है। मन शुद्धि न विद्यते, बिना सत्संग बिना भागवत मन शुद्ध नहीं होता। ध्यान आत्मा का स्नान है, सत्संग मन का स्नान है। और जल से तो हम लोग शरीर का स्नान करते ही हैं। सुबह उठते ही स्नान के पहले भगवान ध्यान लगाते हैं और उसके बाद निर्मल जल से भगवान स्नान करते हैं। स्नान के बाद धोती उपवस्त्र मतलब पूजा के वस्त्र धारण करके पूजा करते। धोती धारण करके, उपवस्त्र धारण करके अपना जो नित्य कर्म है, पूजन आदि, संध्या वंदन, ये सब करके उसके बाद जिनको कुछ भी करना जरूरी नहीं है, वो परमात्मा, वो द्वारिकाधीश नित्य कर्म करके संध्या वंदन के बाद नित्य हवन करते हैं। शरीर के द्वारा हवामान को हम दिन भर प्रदूषित करने वाले हैं, और प्रदूषित करें इसके पहले अपनी ओर से हमें हवामान को शुद्ध करना है। कम से कम 16 आहुति दे करके, अधिक हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जीव की हिंसा ना हो इसका ख्याल करते हुए। कई बार उस गोबर के जो कंडे आदि होते हैं, उपले होते हैं, उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं। आहुति के सामान में कई बार शुद्धता नहीं होती। अपनी ओर से हमें पूरा प्रयास रखना चाहिए कि वो चीजें इतनी साफ सुथरी हो, इतनी शुद्ध हो कि जीव की हिंसा न हो। और फिर भी अगर हो गई है, अनजाने में अगर हो गई है, तो भागवत कहता है कि हवन में, यज्ञ में हुई हिंसा अहिंसा का स्वरूप है, क्योंकि इससे नुकसान कम जीवों का होता है और कल्याण अनेक जीवों का होता है, लाभ अनेक जीवों का होता है। हवामान की शुद्धता से जो पवित्रता छा जाती है वातावरण में, इससे कल्याण अनेक लोगों का होता है, अनेक जीवों का होता है, और नुकसान कम जीवों का। उसके बाद भी हम उसको जल दे देते हैं ना, बाद में जल दे देते हैं, जल की धारा दे देते हैं, उसका तर्पण कर देते हैं, उसको गति दे देते हैं, उसके लिए जल छोड़ा जाता है। जो अनजाने में जो जीवात्माएं गई, उसकी गति के लिए जल छोड़ते हैं, उसका तर्पण होता है।